अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर यही प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया था जिसके ऊपर 235 वाट के 4 सोलर पैनल लगाए गए थे। वो सोलर पैनल तकरीबन मैंने आपको थंबनेल के अंदर बताया था कि 10 साल पुराने सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो वो इस सिस्टम के साथ लगाए गए थे और यहाँ पर एडजस्टमेंट जितनी भी हुई थी वो उसी पैनल के हिसाब से हुई थी। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए कि ये जो सोलर पैनल लगाया गया है, ये लोंजी कंपनी का हाइमो 6 जो नई टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल 575 वाट का इस सिस्टम के साथ अभी लगाया गया है। वो सोलर पैनल क्यों रिप्लेस करके ये सोलर पैनल लगाए गए हैं, उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर ये बताता जाऊं। वो सोलर पैनल मैंने इस वजह से रिप्लेस किए हैं कि वो सोलर पैनल जो 233 वाट का सोलर पैनल था, उसके वोल्टेज आ रहे थे 30 वोल्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज 30 से 35 वोल्ट। और अगर देखा जाए 4 सोलर पैनल के टोटल वोल्टेज देखे जाएं तो वो 100 तकरीबन 20 से 40 वोल्ट बनते थे। तो लेकिन अगर देखा जाए इस सिस्टम के साथ जो इंस्टॉलर ने इन्वर्टर लगाया हुआ था, वो इन्फिनिक्स का इन्वर्टर लगाया था 3 किलोवाट का। तो 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर था उसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज थी, वो स्टार्टिंग वोल्टेज 120 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा था। यानी कि अगर आप लोग 3 सोलर पैनल लगाते तो आप लोगों का एमपीपीटी ऑन होना था ये 545 वाट से ऊपर वाले सोलर पैनल। तो वो सोलर पैनल की अगर वोल्टेज देखी जाए, जो 3 से 235 वाट के सोलर पैनल लगाए गए थे, उसके वोल्टेज 120 से ऊपर जा रहे थे, जो कि 120, 25, 30, 35 तक आ रहे थे। तो इसी वजह से जैसे ही थोड़ी सी धूप भी कम होती थी तो वो 120 से नीचे होते थे, जैसे ही वो फौरी तौर पे वापडा पे शिफ्ट हो जाता था। तो इसी वजह से सारा दिन जो है उनकी सोलर की बजाय वापडा यूज होती रहती थी। जैसे ही बाद टाइम ऐसा होता था कि सारा दिन लोड शेडिंग रहती थी घर में, वो सारा दिन चलने की बजाय वो फौरी तौर पे बैटरी जितनी देर चलती थी उतनी देर चलने के बाद वो बंद हो जाता था। बैटरी का बैकअप आपको पता है 1, 2, 3, 4 घंटे मिलता था, उसके बाद वो बंद हो जाता था। तो इसी वजह से उन्होंने इन्वर्टर भी नया लगाया। इसके अलावा साथ देखा जाए तो बैटरी भी 2 टाल ट्यूबलर की बैटरी नहीं लगाई गई। तो इसी वजह से बताता जाऊं कि आप जितने मर्जी चाहे पैसे लगा लें, लेकिन अगर आप लोगों के इन्वर्टर के हिसाब से पैनल नहीं लगेंगे तो आप लोगों को उस चीज का फायदा नहीं होगा। तो मैंने मशवरा दिया या तो इसी कैटेगरी के पैनल ज्यादा किए जाएं, तो यहाँ ये किया जाए कि ये पैनल उतार के यहाँ पर आप 550 वाट के कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पर मैं बताता जाऊं, यहाँ पर जो मैंने मशवरा दिया, ये लोंजी कंपनी का हाइमो 6 जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वो 575 वाट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला पैनल है, वो पैनल परचेज करके यहाँ पर लगाए गए हैं। ये 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो इस इन्वर्टर के साथ जो पैनल लगाए जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 6 सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगाए जाएंगे। तो फिल वक्त इनकी जो जरूरत थी 2 किलो वाट के अंदर अंदर थी, तो इसी वजह से इस सिस्टम के साथ 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर 2 सोलर पैनल मजीद इस सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता जाऊं, ये जो 4 सोलर पैनल हैं इसकी टोटल प्राइस क्या बन रही है। तो ये सोलर पैनल की अगर देखा जाए तो एक सोलर पैनल अगर पर वाट के हिसाब से देखा जाए तो ये 92 रुपीज पर वाट जो मिला है आपको, लोंजी का हाइमो 6 टेक्नोलॉजी वाला ये सोलर पैनल मिला है। तो एक सोलर पैनल की अगर प्राइस देखी जाए ये तकरीबन 51 से 52 हजार रुपया बनी है। तो इसी तरह मैं आपको बताता जाऊं, ये 4 सोलर पैनल की अगर प्राइस देखी जाए तो ये आपको बनेगी 2,12,000 के राउंड बोर्ड देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं, पाकिस्तान की किसी भी मार्केट से अगर आप लोग सोलर पैनल परचेज करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोगों को रेट ऊपर नीचे मिल सकता है। यही पैनल का रेट आपको 90 रुपए भी मिल सकता है और यही पैनल का रेट आपको 95 रुपीज भी पर वाट देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे। और दूसरी बात, जो डीलर के पास अगर पैनल अवेलेबल होता है ज्यादा तादाद में तो वो रेट मुनासिब दे देता है। अगर उनके पास पहले ही पैनल जो है मौजूद नहीं या थोड़ा सा कम है तो वो अपनी मर्जी का रेट देता है। तो इसी वजह से मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप लोग अपने एरिया से जहां से आपको मुनासिब रेट मिले वहां से परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग JA लोंजी, इसके अलावा कैनेडियन JA कोई भी दूसरी अदर ब्रांड का अगर लगाते हैं तो उसका पैनल आपको तकरीबन 44-45 हजार रुपए का मिलना था। तो यही पैनल आपको 51 से 52 हजार रुपए का मिल रहा है, क्योंकि लोंजी एक ब्रांड है। इसी वजह से इसी कंपनी का एक नई टेक्नोलॉजी वाला हाइमो 6 इस सिस्टम के साथ लगाया गया है। इसकी जनरेशन भी आपको चेक करवाई जाएगी
लेकिन अभी इसी वक्त तो आपको टाइम जोन से 4 से 5 बज चुके हुए हैं। तो जैसे ही काम कंप्लीट करते करते नीचे चलेंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे इसकी जनरेशन क्या मिल रही है, और अगले दिन भी देखेंगे इसकी जनरेशन क्या होती है, वो आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता जाऊं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, पहले तो यही पैनल जो मैंने वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर बताया, जो छोटे सोलर पैनल लगाए गए थे वो इसी छत के साथ लगाए गए। जैसा कि आपको पता है गैल्वेनाइज का स्ट्रक्चर मिलता है L2 L3, वो स्ट्रक्चर के ऊपर लगा के नीचे लगाए गए थे। तो अभी ये स्ट्रक्चर जो है कस्टमर का खुद बनाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर गैल्वेनाइज अगर आप लोग अपनी छत पे बनाते हैं तो इसका खर्चा अगर आपको एक रफ सा बता दूं तो आप लोगों का खर्चा 50,000 रुपए से लेके तकरीबन 70 से 80,000 रुपया आप लोगों का आ सकता है। ये एक रफ आइडिया होता है, जिस तरह का काम आप करवाएंगे उसी के लिहाज से आप लोगों का टोटल खर्चा होगा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से वायर यूज थी वही वायर मैंने यूज की है, लेकिन वो वायर जो सी 2 कोर की 6 mm की अच्छी क्वालिटी की वायर थी, तो वो वायर मैंने यूज की है। तो आप लोग अगर इस सिस्टम के साथ वायर लगाना चाहें तो आप लोगों को मशवरा मैं ये दूंगा कि 6 mm की टिन कोटेड डबल इंसुलेटेड वायर इस सिस्टम के साथ लगाएं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग 3 से 4 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर होता है, आप लोग 4 पैनल की बजाय उसके ऊपर 6 पैनल या 8 पैनल भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अगर ज़ियोनी का पैनल भी, अगर ज़ियोनी का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके साथ आप 6500 वाट यानी कि 12 सोलर पैनल भी उस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को वायर जो सी अच्छी से अच्छी लगानी चाहिए। जी अभी चलेंगे नीचे और नीचे चल के दिखाते हैं कि आप लोगों को कि यहाँ पर इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है, उस वहां पर सेफ्टी प्रोटेक्शन चीजें कौन कौन सी लगाई गई हैं, बैटरी कौन सी है, ये सारी डिटेल चलते हैं नीचे और नीचे चल के देखते हैं। जी अभी हम आ गए हैं नीचे। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ 3 किलोवाट का इन्फिनिक्स का ये इन्वर्टर लगाया गया है जो कि PV3200 है। इस इन्वर्टर के साथ आप 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं 540-45 वाट से ऊपर जो भी सोलर पैनल है, जैसा कि 575 वाट का सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाया गया है, जो कि 4 सोलर पैनल अभी फ़िलहाल इस सिस्टम के साथ लगाए गए हैं। आने वाले दिनों के साथ आप लोग इस सिस्टम के साथ 2 सोलर पैनल मज़ीद ऐड कर सकते हैं, तो टोटल 6 सोलर पैनल आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता जाऊं, अगर इसकी जनरेशन चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम तकरीबन ये 500 से 600 वाट दे रहा है। आजकल मौसम बिल्कुल सूरज नहीं है, तो आगे देखते हैं इसकी जो लोड है वो कितना इस टाइम है। तो इस टाइम तकरीबन 600 वाट ही लोड डला हुआ है। तो यानी कि जिस तरह का लोड होगा वैसे ही आपकी ये सोलर से जनरेशन आपको देगा, ताकि ये ना हो कि आप लोगों का लोड ज़्यादा चलता रहे और जनरेशन कम हो, या जनरेशन ज़्यादा हो रही है तो बकाया जनरेशन वो कहाँ पे लेके जाएगा, तो इस तरह आपके बैटरी को ओवरलोड करने के बाद वो ख़राब कर सकता है। तो इसी वजह से हमने जो आपने पहले देखा था जिस तरह के जो छोटे सोलर पैनल लगे थे वो सारे का सारा सिस्टम बस वही रहा है, इसी के अंदर थोड़ी सी सेटिंग की है, बकाया सारे का सारा सिस्टम वही रहा है। इसके साथ अगर देखी जाए 2 टाल ट्यूबलर की बैटरी लगाई गई हैं, 1800 मॉडल वाली उसाका की बैटरी लगी हुई है जो कि ऑलरेडी लगी हुई थी। तो इसके साथ जो ज़रूरी ब्रेकर थे वो लगी है, एक जो सी है किट इसके साथ लगाई गई है, तो कि इसको ओवरलोड यानी कि इसको डिले टाइम के लिए यूज़ किया गया है। अभी बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के थोड़े से स्पेसिफिकेशन में आपको बताता जाऊँ। जैसा कि ये इन्वर्टर 3200 ही है, आप लोग मैं बता चुका हूँ। इस इन्वर्टर के साथ आप 6 सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा अटैच कर सकते हैं। अगर इसका देखा जाए कि MPPT वोल्टेज रेंज क्या है तो ये 120 वोल्ट से 450 वोल्ट तक है, यानी कि आपको कम से कम 3 सोलर पैनल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सोलर पैनल आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ लगाने होंगे। तो अगर बात की जाए ये 2 बैटरी वाला सिस्टम है, आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ 2 बैटरी लगानी है 12 वोल्ट वाली, तो इसके साथ टाल ट्यूबलर लेड एसिड कोई भी बैटरी आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। तो अगर आप लोग ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ मेरी मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।